हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आपके लिए बेसिकली किस स्टडीज क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को बेसिकली समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ इन एन एग्जामिनेशन हॉल द एग्जामिनर मेक्स स्टूडेंट सिट इन सच ए वे कि that no students can cheat from other students and make no students sit uncomfortably। आपको यहाँ पे ये कहा गया कि भाई सिर्फ एक एग्जामिनेशन हॉल है, बच्चों को इस तरीके से बैठाना है कि कोई भी बेसिकली एक तरीके से कोई चीट ना कर सके और सभी अनकंफर्टेबली, मतलब एक तरीके मेक नो स्टूडेंट सिट अनकंफर्टेबली, कोई भी बच्चा ये मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहिए। सो द टीचर डिसाइड टू मार्क द जो है नंबर्स ऑफ ईच चेयर फ्रॉम 1 to 3। मतलब उन्होंने क्या किया, जो चेयर का अरेंजमेंट किया, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते होंगे तो वहाँ पे चेयर का अरेंजमेंट होगा, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो चेयर का अरेंजमेंट है वो 1 3 5 इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा, 1 2 3 करके लिखा हुआ है, 4 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जरा समझना बात को। आगे इन्होंने कहा कि देयर आर 25 स्टूडेंट्स, टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो 25 है एंड ईच स्टूडेंट सीटेड एट अल्टरनेट पोजीशन। इन्होंने कहा कि 25 बच्चों को बैठाना है पर वो अल्टरनेट पोजीशन पे बैठेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, पहले बच्चे ये पहला 1 पे बैठेगा, फिर दूसरा 3 पे बैठेगा, तीसरा 5 पे बैठेगा, फिर 7 पे बैठेगा। इस तरीके से मतलब एक एक की क्या होगी, गैपिंग होगी। तो पहला सिचुएशन यहाँ पे हमारा राइज हो रहा है such that the sequence formed is 1 3 5। यहाँ पे आपको बताया कि 1 3 5 क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है इस आगे लिखा है फाइंड द सीट नंबर अब लास्ट स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन रूम। एग्जामिनेशन रूम में सबसे लास्ट सीट पे कौन बैठा होगा उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकंड टर्म माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कर देंगे प्यारे बच्चों, तो 3 - 1 कर दिया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। लास्ट टर्म अब यहाँ पे ध्यान से समझना, nth जो टर्म है वो हमें लास्ट टर्म आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बताना है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो a बराबर 1 हो गया। हाँ, n की वैल्यू आपको प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, टोटल कितने बच्चों को बैठाना है, 25 स्टूडेंट्स को बैठाना है। क्लियर हो गया। तो आपको n लास्ट टर्म मतलब निकालना है, तो इस लास्ट टर्म कर लो चाहे n की, तो बात एक ही है सब्जी प्यारे बच्चों, a दोनों का फार्मूला सेम है, a + n - 1 * d होता है। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो गया, n की 1 हो गया प्लस n 25 - 1 हो गया, d की वैल्यू 2 हो गया प्यारे बच्चों, तो 1 + 24 * 2 कर लिया, दैट मींस 24 2 जा कितना होता है 48, 1 + 48 हो गया, दैट मींस कितना आ गया प्यारे बच्चों, 49 आपके पास बन करके आ गया है। तो इस तरीके से मतलब कि जो लास्ट सीट पर बैठेगा वो कौन सा होगा, 49 नंबर सीट पर लास्ट स्टूडेंट बैठेगा। क्लियर हो गया उस एग्जाम हॉल के अंदर। ओके, अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो ध्यान से देखो कितना प्यार से आंसर आपका बन के आगे। बस क्वेश्चन की मीनिंग कैसे स्टडी को समझना, कैसे स्टडी को हुआ नहीं बनाना प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सीट नंबर ऑफ 10th वैकेंट सीट इन द एग्जामिनेशन रूम। तो फाइंड द सीट नंबर ऑफ 10th वैकेंट सीट। तो भैया आपको पता है प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऐसे बैठ रहे हैं, बीच में 2 फिर 4 फिर 6, तो मतलब सीरीज जो हमारे पास आ रहा है 2 4 6 इस तरीके से कहां तक चलेगा, 48 तक। ये हमारा इवन लास्ट जो होगा, क्योंकि लास्ट में जो बच्चा बैठा हुआ वो 49 पे बैठा हुआ, तो 10th वैकेंट स्पेस पे बताना, तो 2 4 6 8 मतलब n बताना है। तो n कितना होगा वो हमें समझना होगा। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे a बराबर 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस देखिए 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, लास्ट टाइम आपको प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 48 हो गया, क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 49 था, मतलब 25वां बच्चा जो है वो 49 पे बैठता है। तो इसमें आपको जो बेसिकली आपका 10th वैकेंट सीट पर कौन बैठेगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको n की जो वैल्यू है आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान रखना है n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, समझो बात को। क्लियर हो गया। 10th वैकेंट सीट बोला गया, तो l बराबर अगेन ध्यान दीजिए a प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों, n - 1 * d हो गया, दैट मींस a की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, n 10 - 1 हो गया इंटू d कितना आ गया 2, तो 2 प्लस कितना हो गया 9 * 2 आ गया प्यारे बच्चों, तो 2 प्लस कितना हो गया 18 बराबर का कितना आ गया प्यारे बच्चों 20। मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि जो 10th वैकेंट सीट होगा उस पर जो है 20 इन द एग्जामिनेशन रूम, तो इस तरीके से 20 आपको वहां पे बैठाया जाएगा। बोलो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगेन आपसे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, द सम ऑफ एपी इज डिटरमाइंड बाय, अब सम ऑफ एपी तो फार्मूला लिखा है, एसएन बराबर क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, मतलब कैसे निकालते हैं एपी का, तो n/2 to a + n - 1 * d। तो ये आपका पहला पार्ट ए ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों, राइट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे n - 1 देखो यहाँ n+1 है, या 2a + n - 1 * d लिखा है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, 2a + n - 1 * d, यहाँ पे भी n/2 2a, तो यहाँ पे बच्चों माइनस कर लो, नहीं गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपका कोई दिक्कत नहीं।
नहीं। बोलो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, आया समझ में? नहीं तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। लास्ट में देखिए क्या दिया है प्यारे बच्चों, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी देन बी इज इक्वल टू, आपको बी की वैल्यू बताना प्यारे बच्चों। ए बी सी आर इन एपी है, मतलब देखो ए बी और सी यदि आपको एपी में कहा गया, ध्यान से समझिए, ए बी और सी क्या है, एपी में है, तो आपको पता है कि भी सेकंड टर्म माइनस जो है फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस जो है सेकंड टर्म, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब यदि आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो क्या आपके पास आएगा, माइनस सी को उधर भेज दो, बी को उधर, तो बी प्लस क्या हो गया, बी हो गया, बराबर में ए प्लस सी हो गया। दैट मीन्स आपके पास क्या हो गया, 2b बराबर a प्लस सी, दैट मीन्स b बराबर a प्लस सी बाई 2 हो गया। तो जब 3 नंबर होता है, वैसे भी आपको पता है अर्थमेटिक मीन कहलाता है प्यारे बच्चों, तो b बराबर क्या हो गया, a प्लस सी बाई 2 हो गया। तो देख रहे एपी के क्वेश्चन कितने प्यार से आराम से आप निकाल सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको हमेशा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कभी भी बेसिकली पेपर में घबराना नहीं है। कहीं पर ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखना, आप नहीं भूलेंगे। डे बाय डे रेगुलर आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल पर डे बाय डे केस स्टडी 1-2 क्वेश्चन अपलोड होते रहते हैं, तो आप उसे अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखे। कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।